हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मनमोहन। दोस्तों, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और आज का टॉपिक है हमारा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के आज कुछ पहचान देखते हुए कुछ हम सेंटेंसों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो पास्ट टेंस की पहचान होती है आ, ई, ए, था, थे, थी, सका, सके, सकी, ता, ते। ये जो इनसे हमारा जो सेंटेंस होता है वो ख़त्म होता है, यानी वाक्य के अंत में लास्ट में ये सभी आने चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जानें, जो पहला पार्ट है उसका। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो नियम है सिंपल सेंटेंस का, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जहाँ डिड आ जाता है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें नहीं लगाते हैं। और जहाँ कहीं कभी नहीं की बात आती है तो वहाँ पे हम हमेशा नेवर का प्रयोग करते हैं। ना तो वहाँ पे डिड नॉट आएगा, ना ही डज नॉट आएगा, कुछ नहीं, ओनली नेवर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले हमें डिड लगाना पड़ता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद है अगला है हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, आइए कुछ एग्जाम्पलों और कुछ सेंटेंसों को सॉल्व करते हुए हम इसको आसानी से सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है दोस्तों, हमने घड़ी खरीदी। हमने घड़ी खरीदी। तो दोस्तों, कोई जब हम घड़ी खरीदते हैं तो वह पास्ट में आता है, तो ऐसा सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इसको बनाते हैं। तो हमने का अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों वी, और खरीदी यानी बाट। तो बाट का जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है बाय, और बाय के बाद आ जाएगा सेकंड फॉर्म बाट, यानी खरीदने का मतलब सेकंड फॉर्म हमारा बाट होता है। तो वी बॉट वॉच। अगर दोस्तों हम एक घड़ी खरीदे हैं तो अ वॉच लिखेंगे। अगर हमें घड़ी की संख्या का नहीं पता तो हम ओनली वॉच लिखते हैं। वॉच मीन्स घड़ी। तो बन जाएगा सेंटेंस हमारा वी वॉट वॉच। अगर एक घड़ी होता तो वी वॉट अ वॉच। दोस्तों, अगला सेंटेंस हमारा उसने हाथ धोए। उसने हाथ धोए। तो उसने यानी ही, तो लिखेंगे यहाँ पे ही। धोना का होता है दोस्तों वॉश, और इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉश्ड। तो ही वॉश्ड। ही वॉश्ड हैंड। अगला सेंटेंस है दोस्तों मैंने वृक्ष लगाया। मैंने वृक्ष लगाया। तो मैंने का अंग्रेजी हो जाएगा आई, और लगाना यानी रोपण करना, जिसको कहते हैं प्लांट। तो प्लांट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लांटेड। तो आई प्लांटेड। आई प्लांटेड। वृक्ष को दोस्तों बोलते हैं ट्री। आई प्लांटेड ट्री। हमने कल एक पत्र लिखा था। हमने कल एक पत्र लिखा था। तो हमने हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, हमने। तो हमने यानी वी उसके बाद दोस्तों लिखा का काम किया हमने। तो लिखने का होता है राइट। राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। तो वी रोट। वी रोट, और एक का हो जाएगा अ। वी रोट अ लेटर। कब लिखा था दोस्तों, कल, यानी बीती रात की बात है, यानी बीते दिन की बात है। तो यस्टरडे हो जाएगा। यस्टरडे। मैं वहां कभी नहीं गया। जब दोस्तों सेंटेंस में कभी नहीं की बात आ जाए तो वहाँ पे हम डिड नॉट नहीं लगाते, सीधा हम नेवर लिखते हैं।
तो बन जाएगा दोस्तों आई नेवर। और गया का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वेंट। अगर डिड आता, डिड नॉट आता तो हम वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाते, मगर यहाँ पे नेवर आ गया इसलिए हम वहाँ पे लिखेंगे वेंट। तो आई नेवर वेंट देयर। दोस्तों अगला सेंटेंस हमारा है मोहन मुझे तंग नहीं करता था। मोहन मुझे तंग नहीं करता था। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा है मोहन। मोहन नहीं का अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डिड नॉट। मोहन डिड नॉट। और तंग का अंग्रेजी होता है दोस्तों टीज। मोहन डिड नॉट टीज। और जब डिड नॉट आया था यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो डिड नॉट टीज। और मुझे का अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पे मी। अगला सेंटेंस है दोस्तों, पहले ये देखते हैं मोहन डिड नॉट टीज मी। अब अगला सेंटेंस मैंने विनय को नहीं पीटा। मैंने विनय को नहीं पीटा। तो दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा आई नहीं लगा है तो आई डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट विनय। आई डिड नॉट बीट विनय। अगला सेंटेंस है दोस्तों क्या कल तुम्हारे मामा जी दिल्ली गए थे। क्या कल तुम्हारे मामा जी दिल्ली गए थे। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम है दोस्तों सब्जेक्ट से पहले हम यहाँ पे डिड लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू, योर मामा जी। यहाँ तो ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, यानी तुम्हारे मामा जी, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पहले हम डिड योर अंकल। दोस्तों ये ध्यान रखिए, चाहे मौसा हो, चाहे फूफा हो, चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, सबको अंग्रेजी में अंकल बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अंकल। तो डिड योर अंकल गए थे, तो डिड योर अंकल गो टू दिल्ली। गो टू दिल्ली कब की बात है दोस्तों, कल की। तो डिड योर अंकल गो टू दिल्ली स्टडे। और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, जिसको हमें भूलना नहीं है, यहाँ से भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो दोस्तों आइए अगला सेंटेंस करते हैं पिछले साल यहाँ कौन नहीं आया करता था। तो दोस्तों ये कुछ अलग सा सेंटेंस है, यहाँ पे एक आदत सी हो रही है। तो आदत के लिए अगर हम प्रेजेंट पे लगाते थे तो यूज टू, यहाँ पे लगाएंगे हम वुड नॉट। तो लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कौन है, तो कौन हमारा, तो कौन यानी WH फैमिली से हमारा, तो कौन यानी हु। तो हु को हम पहले लिखते हैं हु। अब नहीं आया करता था यानी हु वुड नॉट। उसके बाद आएगा दोस्तों हु वुड नॉट कम हेयर पिछले साल यानी लास्ट ईयर। तो दोस्तों ये सेंटेंस बना हु वुड नॉट कम हेयर लास्ट ईयर। और अगला दोस्तों सेंटेंस हमारा क्या वे घर नहीं पहुंच सके। अब ये सके आया दोस्तों, तो सके का मतलब होता है कुड से, सके का मतलब होता है कुड। तो यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो क्या वे घर नहीं पहुंच सके थे, तो कुड वे का अंग्रेजी होता है दे। कुड दे नॉट। पहुंचना का होता है दोस्तों रीच। कुड दे नॉट रीच कहाँ पे दोस्तों, होम। तो लिख देंगे यहाँ पे होम, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है हमारा दोस्तों
क्या आपके पिताजी कलकत्ता से वापस आ गए? तो आ गए थे, यानी बात यहीं पे आएगी। ये शॉर्ट में सेंटेंस लिखे होते हैं मगर हमें इसे समझना पड़ता है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से सीखा जाता है दोस्तों। ये तो मैं कुछ अपने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सेंटेंस ले रहा हूँ, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उससे ज़्यादा हम सीखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस था, क्या आपके पिताजी कलकत्ता से वापस आ गए? तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आएगा वापस आ गए, तो यहाँ पे आएगा डिड। डिड आपके पिताजी, तो डिड योर फादर, डिड योर फादर, डिड योर फादर रिटर्न, वापस। देखिए दोस्तों आना और वापस आना को कहते हैं रिटर्न। डिड योर फादर रिटर्न, रिटर्न। और कहाँ आ गए दोस्तों? डिड योर फादर रिटर्न फ्रॉम, से का अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों फ्रॉम, कहाँ से दोस्तों? कोलकाता, कोलकाता। पहले कलकत्ता होता था, अब ये कोलकाता है। दोस्तों ये हमारा आज पास्ट टेंस का इंडेफिनिट हमने किया है, ये जिससे हमने कुछ सेंटेंस लिया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम इसका जल्द ही पार्ट 2 लेकर आएंगे। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।